श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बार बताइए कि आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है। बैकग्राउंड में कोई आवाजें तो नहीं आ रही, क्योंकि आज मेरे पड़ोस में शादी है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको मेरी आवाज क्लियर है, तभी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर इस क्लास को रीशेड्यूल कर देंगे और उसके बाद कल दिन में देखेंगे, हम दिन में ले लेंगे फिर आपकी क्लास। तो एक बार मुझे बताओ आपको मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, उसके बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग वंदना। मेरी वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड में कुछ आवाजें तो नहीं आ रही है आपको? ओके, क्लियर है ना? ठीक है। चलिए तब तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग। क्या नाम था तुम्हारा? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये है आपका लेक्चर 4। 2 मिनट पेन ले ली जाए। हाँ, ये है आपका लेक्चर 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। तो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है? तो इसमें आपका सबसे पहला है कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि जो आपके ईडेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या आपका मीट वगैरह हो गया, तो उनको बहुत लंबे समय तक बिना खराब किए रखने, बिना खराब किए स्टोर रखने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे जिससे हम उस फूड को क्या कर सके, बहुत लंबे समय तक यूज कर सके, ठीक है? और फूड को इस प्रकार प्रिजर्व किया जाता है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज्यादा कम ना हो, उसका फ्लेवर कलर वो क्या हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहे, ठीक है? चलिए, इससे क्या होता है कि जब फूड को हम प्रिजर्व करना सीख जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज होती है। सेल्फ लाइफ का मतलब है कि आप उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हो, और आप उसको उस टाइम पर भी यूज कर सकते हो जब वो चीज उस समय आपको अवेलेबल नहीं है, या आप उसे कहीं दूर ले जाना चाहते हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है? हाँ, मेरे बगल में ना एक्चुअली मेरे जस्ट पीछे आप शादी है ना, तो वो उसकी वजह से हो रहा है। तो वॉइस क्लियर है? क्लास कंटिन्यू करूं मैं या इसको रीशेड्यूल कर दूं, बताओ। वही पूछ रही हूँ ना मैं, क्योंकि बगल में ही शादी हो रही है, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आवाज आपको क्लियर है। तभी करते, नहीं तो कल दिन में टाइम बता दो, आप उस टाइम पे रीशेड्यूल कर लेंगे हम लोग क्लास। बताइए क्या करना है, क्लास लूं या कल दिन के टाइम में रीशेड्यूल कर ले? कल हम ले सकते हैं, 4 बजे से ले लूंगी मैं आपकी क्लास, 4 या 3 बजे से, बताओ। मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में? अच्छा, कंटिन्यू करूँ? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। चलो कंटिन्यू ही कर लेते हैं फिर, आप लोग को ज्यादा इशू नहीं है तो। ओके, कंटिन्यू कर लो ना, ठीक है, चलो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन से क्या होता है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है, आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, ये क्या करता है, फूड को खराब कर देता है। तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर दिया जाता है, और जो आपके बैक्टीरिया फंगी ये सब लग जाते हैं, उनको भी क्या होता है, वो चीजें भी कम हो जाती है। दूसरा, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया, रेंसिडिटी हो गई आपकी, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, ठीक है? जैसे कि आप पैकेट में आप क्या करते हैं, पैकेट में आपकी नमकीन आती है, आपके चिप्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ होती है ना, 6 मंथ 1 ईयर तक की उनकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ होती है। तो जब उन्हें पैक करा जाता है तो इस तरीके से उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो क्या होता है, वो खराब नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, रेंसिडिटी नहीं होती, जिस कारण उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है?
जैसे कि देखो, जैसे आजकल आपका क्या है, आजकल आपका मटर का सीजन है, तो आजकल तो आपको मटर क्या होती है, मिलती है। लेकिन जिस समय समर के टाइम पे मटर का सीजन नहीं होता है, उस समय आपको डिहाइड्रेटेड मटर मिलती है, ठीक है। डिहाइड्रेट मटर को आप क्या करते हो, वाटर में डालते हो, कुछ टाइम बाद वो अच्छे से दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया जा सकता है, जो मटर है उन्हें बहुत लंबे समय तक के लिए यूज किया जा सकता है। मटर यानी कि आपका पीस, ठीक है। अब देखो, फूड प्रिजर्वेशन से क्या होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका पाइनएप्पल हो गया, चेरीज होंगी, इन फ्रूट्स को क्या किया जाता है, बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। जैसे जो आपके अंगूर होते हैं, उन्हें सुखाकर बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, जिन्हें हम ऐसे किशमिश के रूप में यूज करते हैं ना। तो किशमिश क्या होता है, किशमिश की शेल्फ लाइफ आपकी बहुत लंबी होती है, आप उसे बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हो। लेकिन वही आप अंगूर करोगे, अंगूर आप आज लेके आए, अंगूर आप आज लेके आए और उसके बाद क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद फिर खराब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सैनिक स्कूल की बुक ना एक नॉर्मल सी आती है आपकी, अरिहंत की बुक आती है, या अरिहंत की जो बुक आती है ना नॉर्मल आपकी, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, ठीक है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हाँ, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तो जो आपकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन की बुक्स हैं, उनको आप पढ़ लो जीएस वगैरह के लिए, तो वो हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, तो हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई, इससे क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन ये आपके यूज होता है। अब देखते हैं हम कि फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका ड्राइंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, पिकलिंग हो गया, कैनिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, शुगर कोटिंग हो गई आपकी, और आपका पाश्चराइजेशन हो गया, स्मोकिंग हो गई। तो ये सारे मेथड्स आपके क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या होता है कि ड्राइंग, अगर हम क्या करें, किसी चीज को ड्राई कर दी, जैसे जो आपकी पल्सेस होती है, तो पल्सेस को क्या किया जाता है, उनको सुखा लिया जाता है। इसी प्रकार से जो आपके गेहूं धान होते हैं ना, उनको भी क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, उनको धूप में सुखा लिया जाता है, फिर उन्हें स्टोर कर दिया जाता है एकदम ड्राई जगह पे, या ड्राई एयर टाइट कंटेनर्स में उनको स्टोर कर दिया जाता है, उनको सुखाकर। तो ये भी क्या है, उनको प्रिजर्व करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि आप छोले खाते हो, राजमा खाते हो, तो उनके शीट्स क्या होते हैं, उनके शीट्स को भी ड्राई कर लेते हैं, उनको सन ड्राई कर लिया हमने, उसके बाद क्या करा, उनको स्टोर कर लिया। तो आप किस प्रोसेस के थ्रू उन्हें लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर रहे हो, ड्राइंग के मेथड से आप क्या कर रहे हो, उसे लंबे समय से प्रिजर्व करते हो। मैम आप बुक से ही पढ़ाते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो कि मैम आप बुक से पढ़ाते हो। देखो, मैं आपको ना किसी बुक से नहीं पढ़ाती, क्योंकि मेरे पास तो ये कंटेंट ना वैसे भी मुझे मिल जाता है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनसे एक कंटेंट में ले लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह आपकी बुक से जरूर देख लेती हूँ मैं, एमसीक्यूज जो आपको कराने होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मैंने ग्रेप्स वाला एग्जाम्पल बताया था आपका, ग्रेप्स को भी क्या किया जाता है, सनलाइट या जो आपकी अब तो मशीन्स वगैरह होती है, वहां भी उनको उनसे उसको जो पानी है पूरा ड्राई कर लिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ड्राइंग का मेथड, इजी सा है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये, ज्यादा टफ नहीं है। फिर दूसरा है आपका फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग से क्या होता है कि फ्रीज कर देते हैं चीजों को आइस बॉक्स में, या आप रेफ्रिजरेटर में अगर चीजों को रख देते हो, तो वो भी क्या होती है, बहुत लंबे समय के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, जो मीट वगैरह फिश वगैरह होती है, वो किस में आती है, आपके जो आइस के बॉक्स होते हैं उनमें आती है। या जो भी चीजें आप फूड्स वगैरह वो होते हैं, उनको भी किस में स्टोर कर दिया जाता है, आइस के बॉक्स में स्टोर कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर कर दिया जाता है। एग्स वगैरह आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हो, ब्रेड वगैरह आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हो, जिससे क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए वो चीजें चलती है आपके, फ्रीज करके उन चीजों को, ठीक है, जमा कर। अगला है आपका पिकलिंग। तो अचार तो सबके घरों में बनता होगा, सबकी दादी नानियों ने क्या बनाते हैं, सबकी मम्मियां भी बनाती है, कुछ के अचार बनाती हैं। तो अचार क्या करते हैं, अचार से आप जैसे मैंगोज हो गए, इमली हो गई, इंडियन गूसबेरीज हो गई, जैसे आंवला कहते हैं, आपका जिंजर हो गया, और ग्रीन चिलीज हो गई, इन सबको आप क्या करते हो, लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जिस समय मैंगो का सीजन होता है, उसमें मैंगो का क्या बना लिया जाता है, अचार बना लिया जाता है, फिर आप उसे पूरे साल भर यूज करते हैं। तो पिकलिंग के माध्यम से भी क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। अगला है आपका डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो उसमें जैसे आपके ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सब्जियां होती है ना, उनसे उनका पूरा पानी हटा दिया जाता है, पूरा पानी रिमूव कर दिया जाता है। तो उसमें जब पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो चीजें खराब नहीं होती।
तो इस प्रकार फूड को डिहाइड्रेट करके भी क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रखा जाता है। जैसे कि मार्केट में मिलता है ना वो आम की अमचूर मिलता है, तो अमचूर का तो एक तो पाउडर होता है, एक आपको सूखी सूखी अमचूर मिलती है। तो उसको भी क्या किया जाता है, उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल सुखा दिया जाता है। तो डिहाइड्रेशन भी एक प्रोसेस है आपकी फूड को और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने की, ठीक है। अगला है आपका कैनिंग। तो कैनिंग का मतलब होता है कि इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका कुकिंग फूड होता है उसको, या आप कुकिंग फूड को आप क्या करते हो, खाना पका के आप क्या करते हो, उनको आप कैंस में रख देते हो, या आप कैंस को स्टरलाइज कर देते हो, उसको कंप्लीटली पानी मतलब किसी भाप द्वारा या उसको बिल्कुल गर्म पानी से बिल्कुल एकदम साफ कर दिया जाता है, उसे स्टरलाइज कर दिया जाता है पॉट को, या जो भी आपका कंटेनर उसे बॉईल करके। तो इससे क्या होता है, उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उस पॉट में वो आपके सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कैनिंग भी आपका एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, और उसको नेचुरल स्पॉइल होने से आप बचा सकते हो। अगला है आपका शुगर। तो शुगर से भी आप क्या कर सकते हो, शुगर जैसे आपको मिलती है लेमन कैंडीज सॉरी आंवला कैंडीज मिलती है, आपको लेमन कैंडीज मिलती है, तो कई, और आप जैम्स खाते हो, जेलीज खाते हो, तो इनको क्या किया जाता है, शुगर का वो बना के, जैसे जो जैम बनता है उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपने एप्पल का जैम बनाना है, तो एप्पल का जो फ्रूट है उसे काट के आप शुगर में उसे बिल्कुल पका लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो जैम होता है वो बहुत लंबे समय के लिए आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो। इसी प्रकार से जो जेलीज बनाई जाती है उससे भी आप क्या कर सकते हो, उस फ्रूट को बहुत लंबे समय के लिए आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। और जो आंवला कैंडी बनती है आपकी, लेमन कैंडी बनती है, उन उससे भी, उसमें भी क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट आपका शुगर यूज होता है, जिससे आप उसे लंबे समय के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, क्योंकि शुगर क्या है, आपका एक बहुत अच्छा मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। क्लियर है, इतना आया समझ में। चलिए, अगला है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन के माध्यम से क्या होता है कि इसमें कोल्ड स्टेरिलाइजेशन होता है, जैसे कि यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, जो गामा रेज है, ये क्या करती हैं, किसी भी फूड में जो भी अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, और जब माइक्रोब्स ही नहीं रहेंगे तो वो जो चीज है वो आपकी क्या है, बहुत लंबे समय तक चलती है, और फिर उसे इस मेथड से प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन का इस मेथड का यूज किया जाता है आपके मोस्टली जो आपके जूस मिल्क होता है, जो आपका योगर्ट्स होता है, या जो आपके जूसेस होते हैं उनको लंबे समय तक चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में आपका दूध आता है ना, घर पे अगर आप दूध लेके आए हो, आपने उसे अगर आज बॉईल नहीं करा, बाहर ही छोड़ दिया गर्मियों के दिनों में, तो वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप जो मार्केट से जो पैकेट लेके आते हो वो आपका थोड़ा एक दो दिन चल जाता है। तो उसमें अंतर ये होता है कि वो जो आपका मिल्क होता है ना, वो एक पास्चुराइजेशन की प्रोसेस से चला होता है। उस मिल्क को क्या करते हैं कि मिल्क को नॉर्मली 63 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसे एकदम ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जितने भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे आपके नष्ट हो जाते हैं, और वो जो दूध है आपका वो लंबे समय तक चलता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको कुछ पूछना है, कोई मेथड टेक्निक आपको नहीं आई है तो उसमें से पूछ लो, फिर हम आपके एमसीक्यूज करेंगे। बताइए, आपको कुछ पूछना है। एमसीक्यूज करें या आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है। क्विज स्टार्ट करें फिर। चलिए, आप मुझे आंसर करना। पहला क्वेश्चन है, विच टेम्परेचर बॉइलिंग ऑफ वाटर मिल्क प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री। आंसर करो फर्स्ट का, ए बी सी और डी में से कौन सा सही और आंसर है।
नहीं नहीं नहीं, इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितने टेम्परेचर से कम में आप उसको क्या करते हो, वाटर या मिल्क को बॉईल करते हो जिससे कि वो स्पॉइल्ड होने से आपका बच जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है, ठीक है। कई बार इसको 63 टू 65 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं फॉर 30 मिनट्स, और समटाइम्स 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं 8 टू 10 मिनट, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन इज अ प्रिजर्वेशन मेथड प्राइमरली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ फूड। ऑप्शन दिए गए आपको, कैंड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल और ड्राई गुड्स। कविता जी की आईडी से जो आप बता रहे हो ना, एक बार और बता दो, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, कुछ था भूल गई मैं। एक बार नाम और बता दो अपना। वंदना का तो याद है, तुम्हारा नाम थोड़ा सा टफ है, बड़ा प्यारा सा नाम है। एक बार नाम बताओ अपना, कविता की आईडी से जो मैसेज कर रहे हैं मुझे। चलिए सेकंड का आंसर करिए। और इसका सही आंसर है, पास्चराइजेशन इज अ प्रिजर्वेशन मेथड प्राइमरली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ फूड। तो हाँ, गौरांशी, वेरी नाइस नेम, गौरांशी। गौरांशी आंसर करो सेकंड का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए मूव टू अनदर क्वेश्चन। फूड प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक टू प्रिवेंट। तो फूड प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग, फूड माइक्रोबियल कंटामिनेशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये पूछ रहे हैं जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है वो किसको प्रिवेंट करती है, फूड स्पॉइल को, फूड पॉइजनिंग को, फूड माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, या ऑल ऑफ दीज, या इन सबको। थर्ड का आंसर करो। वंदना बेटा आप भी आंसर करो। हाँ वेरी नाइस, सेकंड का आपने बी आंसर करा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड गौरांशी। थर्ड का आंसर करो बच्चों। वेरी नाइस, थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन डी, वेरी गुड वंदना। इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी, सारी चीजों से बचाता है आपका फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स। ऑप्शन दिए गए आपको, विनेगर, जिंजर, एप्पल एंड बनाना। बी ऑप्शन है गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर। ऑप्शन सी है गार्लिक, एप्पल, सॉल्ट, टैमरिंड। ऑप्शन डी है गार्लिक, जिंजर, गार्लिक, बनाना एंड टैमरिंड। बताओ विच आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड, गौरांशी और वंदना दोनों का सही आंसर है आपका थर्ड। फोर्थ का आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फूड प्रिजर्वेटर्स। यानी इनमें से ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो नेचुरली क्या है, फूड को प्रिजर्व कर देते हैं, नेचुरली फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या नाम है वंदना, आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं। करो आप आंसर करो, आप गैस कर लो आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर आप गैस कर लो, फोर्थ का आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आपका, इसका सही आंसर है आपका फोर्थ का, दे रहे हो आप, फोर्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर, इन ये सारी चीजें क्या करती हैं, फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि फूड प्रिजर्वेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक, सही आंसर था आपका वंदना, फोर्थ का भी, वेरी नाइस। तो इसमें है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पहला ऑप्शन दिया गया टू इंक्रीज फूड वेट। ऑप्शन बी दिया गया टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। ऑप्शन सी है आपका टू एनहांस फूड फ्लेवर।
ऑप्शन डी है आपका टू रिड्यूस फूड न्यूट्रिशन। तो बताइए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी में से। फिफ्थ का आंसर करिए। नहीं, फूड फ्लेवर एनहांस करने के लिए नहीं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम शेल्फ लाइफ क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। देखो शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने का मतलब है कि हम उसे लंबे समय तक क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड अनहेल्दी, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फूड in its original state, the process of delaying food spoilage and decay, the process of increasing food weight। तो आपको बताना है फूड प्रिजर्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। सिक्स का आंसर करो, वेरी नाइस। फिफ्थ का आपने बिल्कुल सही आंसर करा है, वंदना ने भी, गौरांशी ने भी। अब सिक्स का आंसर करिए। सिक्स का आंसर करो, सिक्स का सही आंसर क्या होगा? नहीं, बी नहीं, सिक्स का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अच्छा गेस किया आपने। तो द प्रोसेस ऑफ, देखो फूड प्रिजर्वेशन का हमारा बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ डिलेइंग फूड स्पॉइलेज एंड डीके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फूड है उसको स्पॉइल और डीके होने से क्या कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, उसको कम कर दे रहे हैं, टाइम ज्यादा हो। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विच मेथड इन्वॉल्व सबमर्जिंग फूड इन अ सॉल्यूशन ऑफ विनेगर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम विनेगर, सॉल्ट और स्पाइसेस का यूज करते हैं फूड को स्पॉइलेज से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन दिया आपका ए फर्मेंटेशन, बी है आपका पिकलिंग, सी है आपका करिंग, डी है आपका डिहाइड्रेशन। बताइए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी में से। सेवेंथ का आंसर करिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। सिक्स का आपका बिल्कुल सही आंसर है गौरांशी। सेवेंथ का आंसर करो। कौन सी ऐसी चीज है सबके घरों में बनता है, ये लगभग सब लोग करते हैं इस मेथड से फूड को प्रिजर्व। विनेगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ढेर सारे स्पाइसेस डालते हैं। नहीं, डिहाइड्रेशन का मतलब तो हो गया कि आप क्या कर रहे हो, उससे पानी हटा दे रहे हो, रिमूव द वाटर। तो रिमूव वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन, कि जब आप क्या करो कंप्लीटली किसी उसमें से वाटर को रिमूव कर दे रहे हो, तो वो कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन। बट यहाँ बात हो रही है आपकी कि ऐसा कौन सा फूड है जिसको आप क्या करते हो, विनेगर, सॉल्ट और स्पाइसेस के सॉल्यूशन में डालते हो। तो द करेक्ट आंसर इज बी, पिकलिंग। अचार बना देते हो ना आप, अचार। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज टिपिकली यूज्ड इन पास्चराइजेशन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 60 to 75 डिग्री सेल्सियस की आपकी रेंज होती है पास्चराइजेशन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। मक्का इज इन विच सिटी, मक्का कहाँ है, ए बी सी और डी। इसके आंसर ना आप मुझे नंबर वाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मक्का इज इन विच कंट्री, 9th का आंसर करना है आपने। उसके बाद है बाइसिकल इज डिस्कवर्ड बाय, तो बाइसिकल किसने डिस्कवर करी है, तो आप 10th का ऐसे आंसर कर दोगे। 11th है आपका सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर, तो सेस्मोग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है वो आपने मुझे बताना है, टेम्परेचर के लिए, सॉल्यूशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज अशोका स्तंभ लोकेटेड। तो आपको बताना है कि जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन दिए गए आपको ए बी सी डी। बिल्कुल ठीक, 9th का तो आपने आंसर दे ही दिया है मुझे। 9th का आंसर क्या है, हाँ वेरी नाइस, मक्का आपका कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है। वेरी गुड, बाइसिकल इज डिस्कवर्ड बाय केक मैकमिलन, वेरी नाइस। 11th का आंसर सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका वेयर इज अशोक स्तंभ लोकेटेड। तो अशोक स्तंभ आपका कहाँ लोकेटेड है, सारनाथ में, वेरी नाइस। होप आज आपको आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि बगल में ही शादी है तो कुछ कर नहीं सकते।
और कल भी आपको शायद ये म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनने को मिले, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आपकी कोई भी क्लास छूटे इस वजह से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके, बाय एवरीवन एंड कीप लर्निंग।